हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर की नमाज जनाजा और तदफीन। सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर की नमाज जनाजा आज हफ्ते की रात 9:30 बजे बारकस प्लेग्राउंड में अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद दुआ की गई और फिर हजारों अफराद की मौजूदगी में सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर की तदफीन अमल में आई। वाज़ेह है, जुमेरात की आधी रात बंदलागुड़ा इलाके में शेख सईद बावजीर पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हुई थी। कल जुमे को पोस्टमार्टम हुआ था और आज बरोज़ हफ्ता रात 9:30 बजे नमाज जनाजा अदा की गई। बाताज़ा बारकस कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। बंदलागुड़ा में समाजी कारकुन शेख सईद बावजीर का बहिमाना कत्ल, पुलिस पर नाकामी का इल्जाम। जान को खतरा लाहक होने की इत्तला पुलिस को मुसलसल देने के बावजूद भी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां एक शख्स की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही और मुतासरा शख्स का खुलेआम कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जुमेरात की रात पेश आया। हमलावर ने बावजीर की गर्दन, पेट और सीने पर मुसलसल जरबात लगाई, जिसकी वजह से उनकी बरसरे मौका मौत हो गई। इत्तला मिलने पर बंदलागुड़ा पुलिस की टीम मुकाम वारदात पर पहुंच गई और नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। इस कत्ल के बाद मकतूल के वालिद 62 साल शेख अब्दुर्रहमान बिन सईद बावजीर ने बंदलागुड़ा पुलिस से तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। मकतूल के वालिद ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उनके बेटे सईद बावजीर ने उनको मिलने वाली धमकियों से वो चंद्रानगुट्टा पुलिस और दिगर आला ओहदेदारों को वाकिफ करवाते हुए अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया था, लेकिन सियासी असर और रसूख के नतीजे में उनकी दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके सबब ये कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल के वालिद ने यह भी इल्जाम आयद किया कि खुलेआम कत्ल की धमकी व्हाट्सएप पर मिल रही थी और ये पैगामात मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी गश्त किए जा रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने बावजीर की जान बचाने के बजाय उसे मुजरिम करार देते हुए कार्रवाई से गुरेज किया। दरियासना बावजीर के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें मकतूल की जानिब से अपने ही कत्ल के खदशा और खातियों की निशानदही करवाते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली से बातचीत में इस हकीकत को वाकिफ कराने की बात बताई गई। मकतूल के वालिद ने बताया कि उनका बेटा जलपल्ली और उसके तरफ में बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की कारकर्दगी नाकाम होने पर अवाम में शऊर बेदारी के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए अवाम को आगाह किया करता था। शेख अब्दुर्रहमान बिन सईद बावजीर ने यह बताया कि उनका बेटा एक समाजी कारकुन था और सियासी रकाबत के नतीजे में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। इस कत्ल के बाद मकतूल के मकान वाक़े बारकस में कल रात देर गए उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बावजीर के अफराद खानदान ने बाद पोस्टमार्टम नाश की तदफीन करने से इनकार कर दिया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। पुलिस ओहदेदारों से रब्त किए जाने पर किसी ने भी इस पर जवाब देने से गुरेज कर दिया। तेलंगाना में ग्रुप 2 एग्जाम हुआ पोस्टपोन। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 एग्जाम को मुलतवी करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो ग्रुप 2 एग्जाम की नई तारीख को खतियत दें, ताकि उम्मीदवारों को दूसरे एग्जाम्स में शिरकत के लिए तकलीफ ना हो। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया महीने लगातार दिगर एग्जाम्स होने की वजह से ग्रुप 2 एग्जाम मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने और एहतजाज भी किए जा रहे हैं, जिसके पेश नजर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्रुप 2 एग्जाम मुलतवी करने की हिदायत दी। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 8 किलो सोना पकड़ा गया, 4 मुसाफिर गिरफ्तार। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने भारी मिकदार में सोना जब्त कर लिया। कस्टम हुक्काम ने इंकशाफ किया कि उन्होंने 4 मुसाफिरों से 4 करोड़ 86 लाख रुपए मालियत का 8 किलो सोना जब्त किया, जो मुख्तलिफ ममालिक से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। कस्टम हुक्काम ने बताया कि बैंकॉक से आने वाले एक शख्स से 2 किलो सोने की बिस्किट और इसी फ्लाइट से आने वाले दूसरे शख्स से 1.78 किलो सोने की बिस्किट जब्त की गई हैं। कस्टम्स के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर गांधी डोंती ने बताया कि शारजा से आने वाले मुसाफिर से 2.17 किलो सोना और दुबई से आने वाले दूसरे मुसाफिर से 2.05 किलो सोना जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि इन चारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। केसीआर की नौजवानों पर तवज्जो, बेरोजगारी अलाउंस स्कीम पर अमल आवरी का फैसला। तेलंगाना में तलबा और नौजवानों की तायद के हुसूल पर बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तवज्जो मरकूज की है। हालिया दिनों में मुख्तलिफ तबक़ात के लिए फलाही स्कीमात के ऐलान के बाद केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों के माहाना अलाउंस की स्कीम पर अमल आवरी का फैसला किया है। साल 2018 असेंबली इलेक्शन में केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों के लिए माहाना 3016 रुपये अलाउंस का ऐलान किया था। सरकारी खजाने की कमजोर सूरत हाल को देखते हुए बेरोजगारी अलाउंस स्कीम पर अमल आवरी नहीं की जा सकी। अब जबकि असेंबली इलेक्शन करीब है, केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों की नाराजगी दूर करने के लिए बेरोजगारी अलाउंस जारी करने की तैयारी कर ली है। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो स्कीम पर अमलावरी के गाइडलाइंस तैयार करें। हुकूमत को उम्मीद है कि माहाना अलाउंस की इजराई की सूरत में नौजवानों की तायद बड़ी हद तक हासिल हो सकती है। ज़राए के मुताबिक बीसी बंधु, माइनॉरिटीज बंधु और गृह लक्ष्मी स्कीमात की दरख्वास्तों की तरह बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी।
बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने केटीआर का मुतालबा। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने लोकसभा में चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ इहानत आमेज रिमार्क्स किए। ट्विटर पर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को वजीर आजम के खिलाफ रिमार्क पर रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोकसभा में इहानत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इस पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बंडी संजय ने केसीआर के खिलाफ रिमार्क किया था कि वो रात भर पीते हैं और दिन भर सोते हैं। इसके अलावा उन्होंने केसीआर खानदान को निशाना बनाया। निजामाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, कामारेड्डी के दो भाई जाँ बहक। तेलंगाना के कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले दो अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। इन दोनों की शनाख्त कामारेड्डी के 48 साल अतहर अली और 46 साल मोहम्मद अहमद की हैसियत से हुई। तफसीलात के मुताबिक अतहर अली और मोहम्मद अहमद कुछ काम के लिए कामारेड्डी से निजामाबाद गए थे। कामारेड्डी वापसी के दौरान अंदवाई पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम लारी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरे शख्स की मौत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये दोनों महकमे सेहत में मुलाजिम थे। ये दोनों आपस में मामूजात और फूफीजात भाई बताए गए हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। केटी रामाराव ने निजाम कॉलेज में क्लासरूम कॉम्प्लेक्स और बॉयज हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर केटी रामाराव, जिन्होंने हफ्ते के रोज निजाम कॉलेज में क्लासरूम कॉम्प्लेक्स और बॉयज हॉस्टल की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया पर जोर दिया कि वो कॉलेज ग्राउंड में तामीराती सरगर्मियां शुरू ना करें और इसे बचाएं। उन्होंने कहा कि कॉलेज ग्राउंड को परेशान किए बगैर तामीराती सरगर्मियां शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो G+10 मंजिल की इमारतों की तामीर के लिए जरूरी इजाजतें दी जाएंगी। तारीखी किला गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकारीब के लिए वसीतर इंतजामात। तेलंगाना हुकूमत की यौम आज़ादी तकारीब तारीखी किले गोलकुंडा में मुनक्किद की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कौमी परचम लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम पर डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। DGP ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह सिकंदराबाद में यादगार शहीदान पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर 11 बजे दिन किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर वसीतर इंतजाम के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंतजामात में कोई नकाइस ना रहें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री रिजल्ट्स हुए जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ग्रेजुएट कोर्सेज BBA BCom के दूसरे, चौथे, छठवें रेगुलर और बैकलॉग के अलावा पहले, तीसरे और पांचवें बैकलॉग सेमेस्टरों के एग्जाम्स जून 2023 के नताइज जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना के करीमनगर शहर में सड़कों पर और आबादी में रीछ की दहशत, अवाम में खौफ की लहर। तेलंगाना के करीमनगर शहर में एक रीछ दिन के औकात में सड़क पर आ गया, जिससे शहरियों में दहशत पैदा हो गई। अगरचे कि रीछ ने किसी पर भी हमला नहीं किया, लेकिन आबादी और सड़कों पर रीछ के आने पर मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि जुमे की रात करीमनगर के रजवी चमन इलाके और नूरी गेस्ट हाउस के पास पहली मरतबा ये रीछ देखा गया और आज हफ्ते की सुबह करीमनगर के रिकुर्ती में अचानक सड़क पर निकल आया। मुकामी लोगों ने पुलिस और महकमे जंगलात के अमले को इसकी इत्तला दी। रीछ को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अखिलियतों की 1 लाख रुपए वाली इमदादी स्कीम का चीफ मिनिस्टर केसीआर आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अखिलियतों के लिए 1 लाख रुपए की इमदादी स्कीम के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। नुमाइश ग्राउंड यानी एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली पर तेलंगाना अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से 16 अगस्त को प्रोग्राम के इनेकाद की तैयारियां जारी है। पहले मरहले में 10,000 मुंतखब उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जो 100% सब्सिडी के तौर पर रहेंगे। सदर नशीन अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन AK कांति वेस्ली और दीगर अहदेदारों ने नुमाइश मैदान का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। सदर नशीन अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अखिलियतों की भलाई के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का आगाज किया है। बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार हासिल करने और तिजारती सरगर्मियों के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। 20 महीने की लड़की के अगवा की कोशिश, मां ने नाकाम बना दिया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में वाकया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में 20 महीने की लड़की का अगवा करने की कोशिश को लड़की की मां ने ही नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जगत्याल जिले के भीमावरम मंडल के मन्नेगुड़म गांव में 3 नामालूम अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, मकान के सामने खेलने वाली 20 महीने की नियाशिरी को अगवा करने की कोशिश की। ताहम मकान में मौजूद लड़की की मां ने चीखों पुकार शुरू कर दी, जिस पर अगवा करने वाले 3 अफराद लड़की को लिए बगैर वहां से फरार हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस नामालूम अफराद की तलाश कर रही है। 6 दिन के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 6 दिन के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई।
मणिपुर के मामले पर बोलने से हमें रोका गया, हमारे हाथ बांध दिए गए। बीजेपी के हलीफ एनपीएफ के रुकने पार्लियामेंट का संगीन इल्जाम। भारतीय जनता पार्टी की हलीफ नागा पीपुल्स फ्रंट यानी एनपीएफ के एक रुकने पार्लियामेंट ने मणिपुर मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। एनपीएफ के रुकने पार्लियामेंट लोरहू फौज ने कहा कि हमें मणिपुर के मामले पर पार्लियामेंट में बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में मणिपुर पर बात करना चाहते थे, लेकिन आला हुक्काम ने हमें इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम बीजेपी के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए भी बोलना है। जब इनसे पूछा गया कि इन्हें किस चीज ने रोका है, तो लोरहू फौज ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम बीजेपी के इत्तेहादी हैं, इसलिए हमें कुछ अहकामात पर अमल करना होगा। बीजेपी ने मणिपुर में बहुत काम किया है, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में भी, लेकिन हाल ही में इस मामले को जिस तरह से निपटा गया वो गलत है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे मुखालिफ कैंप से हैं। वो जिस तरह से मणिपुर गए और लोगों से मिले, इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। इस वक्त इसकी जरूरत है। मणिपुर मामले पर वजीर आजम की तरफ से अभी तक तवज्जो न देने से मैं नाखुश हूँ। वजीर आजम को जाकर जख्मों पर मरहम रखना चाहिए था। उत्तराखंड में 14 अगस्त तक 6 अजला में रेड अलर्ट, 2 कौमी शहरों समेत कुल 164 सड़कें ब्लॉक। उत्तराखंड में मुसलसल बारिश की वजह से गंगा और दिगर मुआविन नदियों में तुग़यानी है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात अवाम के लिए तबाही बन रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और अवाम को ट्रैफिक में शदीद परेशानी का सामना है। रियासत में 2 कौमी शहरों समेत कुल 164 दिगर सड़कें ब्लॉक हैं। गौरीकुंड में अब तक 7 लाशें बरामद हुई हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट 16 अगस्त तक जारी किया गया है, जिसमें रियासत में 3 दिन तक अलग अलग मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश के लिए रेड अलर्ट भी शामिल है। देहरादून समेत रियासत भर में सुबह से ही बादलों ने आसमान पर डेरे डाल रखे हैं। हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। सूरज सुबह से ही बादलों के पीछे छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश हुकूमत को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। अतीक अहमद मामले में रिपोर्ट तलब। 2017 से अब तक के एनकाउंटर्स की तफसीलात मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के मुकदमे पर आज समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से साल 2017 से ताहाल 183 एनकाउंटर्स की तफसीलात पेश करने को कहा है। अदालत ने हुकूमत से पूछा कि एनकाउंटर की निगरानी का क्या निज़ाम है, क्या एनकाउंटर में NHRC और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना खतूत पर अमल किया गया है। अदालत ने हुकूमत से अंदरून 4 हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत उस्मा ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए हुकूमत उत्तर प्रदेश से जवाब तलब किया है। वाज़ेह है कि रियासत उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई को उस वक्त फायरिंग करके हलाक कर दिया गया जब पुलिस इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। फायरिंग के बाद हमलावरों ने अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया था। महाराष्ट्र की बीजेपी लीडर सना खान का हुआ कत्ल। महाराष्ट्र से बीजेपी अखिलती सेल के लीडर सना खान को कत्ल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि उनके शौहर ने ही उनका कत्ल कर दिया। वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लापता थी। जबलपुर और नागपुर पुलिस ने अपनी मुश्तरका तहकीकात में कत्ल के मामले को हल कर लिया। अमित उर्फ पप्पू साहू को बीवी को कत्ल करने के केस में गिरफ्तार किया गया। नागपुर में रहने वाली सना खान अपने शौहर से मिलने जबलपुर गई थी। वो अमित से 2 दिन में मिलकर वापस आना चाहती थी, लेकिन वहां जाने के बाद वो गायब हो गई। वो अपने घर वापस नहीं हुई। मालूम हुआ है कि सना खान की अमित के साथ लड़ाई हुई थी, जो शराब स्मगलिंग के कारोबार में है। दोनों के दरमियान माली लेन देन को लेकर बरसों से तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अमित ने पुलिस पूछताछ के दौरान सना खान को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। इसने कहा कि उसने सना खान को घर में मारा, इसके सर पर लकड़ी से मारा और जोरदार चोट लगने से इसकी मौत हो गई। इसके बाद इसने इसकी लाश को जबलपुर के करीब दरियाए हिरान में फेंक दिया। इस केस से मुंसलिक एक और शख्स की तलाश जारी है। सना खान 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर गई थी। इसके बाद वो गायब हो गई। घर वालों ने काफ़ी तलाश की, लेकिन वो ना मिल सकी। ताहम नागपुर और जबलपुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी ने रखा संत रविदास मंदिर का संग बुनियाद। 100 करोड़ की लागत से बनेगी यादगार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर में बुद्धम्मा पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर और मेमोरियल का संग बुनियाद रखा। मंदिर की ये यादगार 11.2 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जानी है। इसकी दीवारों पर संत रविदास के दोहे और तालीमात कुंदा होंगी। पूरा मंसूबा शहरी तर्ज पर होगा। आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। भक्ता निवास के साथ कई दूसरे ढांचे भी तामीर किए जाएंगे। इस दौरान एक जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब हमारे अकायद पर हमले हो रहे थे, हमारी शनाख्त को मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, उस वक्त रविदास जी ने मुगलों के दौर में कहा था कि तसल्लुत सबसे बड़ा गुनाह है। बता दें कि 8 फरवरी को रियासत के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर और यादगार की तामीर का ऐलान किया था। WHO की वार्निंग। दुनिया भर में फिर कोविड का खतरा बढ़ा। नए केसेस में 80% इजाफा। दुनिया भर में गुज़िश्ता महीने के दौरान कोविड-19 के नए केसेस में 80% इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हफ्ते को ये इत्तला दी। WHO ने मई में कहा था कि कोविड अब आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसने कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे से खबरदार किया और कहा कि इन्फेक्शन से लोगों की मौत का भी खतरा है। इस हफ्तेवार एदाद-ओ-शुमार में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि मुमालिक में 10 जुलाई से 6 अगस्त तक तकरीबन 15 लाख मुमालिक में कोरोना के नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 80% ज़्यादा है।
सऊदी अरब में 96% खवातीन मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। एक सर्वे में हुआ इंकशाफ। मोबाइल फ़ोन आज इंसान की ज़रूरत नहीं बल्कि मोबाइल अब जैसे इंसान के जिस्म के एक उज़्व की हैसियत हासिल कर गया है। एक सर्वे के इदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ है कि सऊदी अरब में 96.23% खवातीन मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने कहा कि इसके बिलमुकाबिल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाली खवातीन की शरह 46.60% है। महकमा शुमारियात ने कहा कि सऊदी अरब में 94.3% रिहायशी जिनमें शहरी और गैर मुल्की शामिल है इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। महकमे ने कहा है कि यह शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.4% ज़्यादा है। सऊदी अरब में 95% मर्द और 96.23% खवातीन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मजमूई रिहायशों में से 93.6% सऊदी और 95.2% गैर मुल्की इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।